ये पिछले हफ्ते का केस है, हमने कल वीडियो डाला है। किसी ने अपने पेट को, भाई वो घर शिफ्ट कर लिया, वो पेट को वहां बंदा छोड़ के पुराने घर में 6 साल से कुत्ता बंधा हुआ है यार। दूसरा कुत्ता अडॉप्ट कर लिया था। अब ठीक है, अब किसी का माइंड बदल जाए, भाई उसको नहीं चाहिए वो पेट, आप किसी से जोर जबरदस्ती से तो रखवा नहीं लोगे ना पेट। तो मैं कह रहा हूँ भाई ऐसा किसी को नहीं चाहिए पेट तो उसके पास यूथनाइज कराने का ऑप्शन होना चाहिए। लोग भड़क रहे हैं मेरे पे कि यार ये क्या बात हुई। डॉग्स के लिए आपने एक पैरवी करते हुए यूथनाइज इज दिस द राइट वर्ड? हाँ, इसके लिए आप कुछ कर रहे हो ऊपर तक, लाइक कुछ इनिशिएटिव लिए हैं आपने? देखिए अभी तक तो यही है, मैं PIL फाइल करना चाहूंगा। फिलहाल यही है कि लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग तो है। अभी तो एनिमल लवर्स ही इसके अगेंस्ट हैं। मैं मतलब मुझसे बहुत नाराज हो जाते हैं। मैं कहता हूं कि देखो कोई एग्रेसिव डॉग है उसको यूथनाइज कर देना चाहिए, क्योंकि आप ऑल्टरनेटिव देखो। आइडियली हर पशु, हर व्यक्ति खुशहाल जीवन व्यतीत करे, पर हम आइडियल में रहते नहीं। हमारे पास क्या ऑप्शन है कि भाई एग्रेसिव डॉग आया, चोट लगी थी, उसको हम रिलीज कर देते हैं, वो जाएगा किसी ना किसी को तो काटेगा, लोग उसको पीट पीट के मारेंगे, उसके साथ और भी कुत्ते पिटेंगे, एंड जो व्यक्ति को उसने काटा उसके साथ भी कुछ गलत हो सकता है। तो इससे बेटर क्यों ना हम उसको एक चैन की मौत दे दें। दूसरा, अब हमारा ये पिछले हफ्ते का केस है, हमने कल वीडियो डाला है। किसी ने अपने पेट को, भाई वो घर शिफ्ट कर लिया, वो पेट को वहां बंदा छोड़ के पुराने घर में 6 साल से कुत्ता बंधा हुआ है यार। दूसरा कुत्ता अडॉप्ट कर लिया था। अब ठीक है, अब किसी का माइंड बदल जाए, भाई उसको नहीं चाहिए वो पेट, आप किसी से जोर जबरदस्ती से तो रखवा नहीं लोगे ना पेट। तो मैं कह रहा हूँ भाई ऐसा किसी को नहीं चाहिए पेट तो उसके पास यूथनाइज कराने का ऑप्शन होना चाहिए। लोग भड़क रहे हैं मेरे पे कि यार ये क्या बात हुई, यूथनाइज कराने का ऑप्शन क्यों होना चाहिए। वो ऑल्टरनेटिव नहीं कंसिडर करते। ठीक है, नहीं है ना आज ऑप्शन, क्या है, वो 6 साल से कुत्ता बंधा है या सड़क पे आएगा। जो कुत्ता घर में पला बड़ा है वो स्ट्रीट्स पे थोड़ा ना सर्वाइव कर पाएगा, खासकर ब्रीड वाला कुत्ता, तो मरेगा, तड़प के मरेगा। मैं कह रहा हूं कि डिसेंट डेथ दे दो। मैं नहीं कह रहा मार दो, मैं कह रहा हूं मरना उसने है ही, उसको तड़पने से बचा लो। पर ये स्टोरी आपने कवर करी जब, लेट्स से ये 6 साल वाली, तब जाके लोगों के सामने आई। वो तो उसकी सफरिंग तो चल ही रही थी। अगर आप उसको कवर नहीं करते, आपके पास वो कॉल नहीं आती, तो किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। अब जब आपने वो वीडियो डाला, जब वो चीज़ें हुई और जब लोगों ने देखी होंगी, तब लोग ऑब्वियसली उसके बाद सिंपैथाइज भी किए बहुत सारे लोग, और लोगों ने बोला कि भाई बहुत गलत चीज़ है, राइट? तो ऑल्टरनेट ऑप्शन ही दे रहे हो आप भी, राइट, उसी चीज़ का कि यार एक ये चीज़ इस तरीके से अगर हो जाए तो बेचारे उसकी सफरिंग कम हो जाए, ऐसे। हाँ करेक्ट। और जो लोग सिंपैथाइज कर रहे हैं वो कोई समाधान थोड़ा ना दे रहे हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, ऐसे 6 कुत्ते और बंधे हैं, नहीं करते यूथनाइज, क्योंकि वैसे भी इलीगल है। 6 कुत्ते बंधे हैं, मैं ले आता हूँ, करो अडॉप्ट। आप देखो ना हमारे पास है, इतने कुत्ते हैं इस समय, 22 कुत्ते हैं, घरों की वेट कर रहे हैं, करो अडॉप्ट। बाहर किसी कंट्री में है ये रूल? हाँ बिल्कुल, अमेरिका आप देखो, ठीक है, अमेरिका में शेल्टर में डॉग आता है, उसके पास कुछ समय है अडॉप्ट होने। एग्रेसिव डॉग तो पुट डाउन 100%। शेल्टर में डॉग आया, कई शेल्टर्स होते हैं नो किल ऐसी जगहों पे जहाँ पे अडॉप्शन रेट्स हाई हैं, पर जहाँ पे नहीं है, जैसे एरिज़ोना जहाँ पे मैं था, कुत्ता आया, कुछ समय बाद अडॉप्ट नहीं हुआ, तो दे विल हैव टू पुट डाउन अ हेल्दी डॉग, बिकॉज जो दूसरा कुत्ता आना है उसके लिए भी तो जगह बनानी है ना। आपको आउटफ्लो तो चाहिए, इनफ्लो तो आप लेते रहोगे, आउटफ्लो पे आप कह दो नहीं यूथनाइज नहीं करना, फिर क्या होगा? बाहर मतलब इजीली ये लॉ बन गया। पेटा जैसी संस्थाएं जो बहुत एक्टिव रहती हैं इन चीजों में, उन्होंने बहुत यूथनाइज करता है एनिमल्स खुद। पीटा से लोग नफरत भी इसलिए करते हैं बहुत से लोग कि पीटा यूथनेसिया प्रो है। अच्छा, कोई भी समझदार एनिमल वाली ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट सफरिंग होगी, अगेंस्ट यूथनेसिया नहीं। मुझे भी ना ये वर्ड नहीं था पता, ऑनेस्टली बताऊं। जब मैंने आपका एक वीडियो देखा था तो मुझे भी समझ में आया कि अच्छा ये एक वर्ड है और इसका मतलब क्या है कि सफरिंग से उनको रिलीज करना। और ठीक है, आई थिंक इसी तरह से अवेयरनेस बढ़ती है। एक पेनलेस डेथ, आप मृत्युदान कह लो। चलिए, आई थिंक इसके बारे में और ज़्यादा बात होनी चाहिए। मतलब जितने ज़्यादा लोग इस बारे में बात करेंगे जितनी ज़्यादा अवेयरनेस फैलेगी, उसके बाद एक कंक्लूजन पे अगर आ जाएं हम, और इस तरीके से अगर कुछ ऑप्शन मिल पाए। बट आप PIL करने की सोच रहे हो, राइट? इवेंचुअली तो करनी पड़ेगी ना। अब देखियो, ग्रास रूट्स चेंज आता है, लोगों की परसेप्शन बदलती है, उसके बाद लॉ में संशोधन तो तभी होगा जब कोई PIL फाइल करेगा। तो बेसिकली आप, जितना मैं ओवरऑल समझ पाया हूँ अब, पीपल फार्म आपका जो मेन पर्पस अभी लग रहा है मुझे, पता ना अगर मैं गलत हूँ, आप
ओवरऑल लोगों की सोच बदलने में लगे हुए हो, राइट? कि आप लोगों, ऐसा भी नहीं कि मतलब सोच बदलने में लगे हो, आप बस ये बता रहे हो ये सही है ये गलत है, ऐसा, और चूज आपको करना है। हाँ, दैट इज बेटर। देखो, सोच बदलना ऐसे लगता है जैसे मैं अपनी सोच ला रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो उनके एक्शंस हैं वो उनकी अपने बिलीफ से लाइन अप हो जाए। उनका बिलीफ ये कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, अच्छा इंसान कम से कम दर्द देके जीता है जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो ये पीपल फार्म का ये मेथोडोलॉजी है। गोल तो यही है कि भाई सफरिंग रिड्यूस हो।